ऑन बेसिस ऑफ पब्लिक डिमांड मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के रिस्पॉन्स के ऊपर, स्मॉल इंस्टाग्राम फैमिली है मेरी, उसके रिस्पॉन्स के ऊपर आज का वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज कहाँ से सीखना चाहिए, इंडिया से या जर्मनी में से? जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए कितना कॉस्ट है, कितना टाइम लगता है एक लैंग्वेज सीखने के लिए, और कितने लेवल्स ऑफ जर्मन रिक्वायर्ड है आपको जो इंडिया में जॉब करने के लिए या फिर जर्मनी आने के लिए एज ए स्टूडेंट या फिर जर्मनी में जॉब करने के लिए। ये सब चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक मेरे से बहुत कनेक्टेड है। बिकॉज मैंने दोनों जगह से जर्मन सीखा हुआ है और मैंने दोनों जगह पे जॉब किया हुआ है, इंडिया और जर्मनी में। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इससे, राइट? लोस गेट्स लॉयटर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज हु डू नॉट नो मी, जो लोग मुझे जानते नहीं है उन लोग के लिए बता देती हूँ शॉर्ट में। मेरा नाम है श्रद्धा एंड यस आई एम लिविंग इन जर्मनी, स्पेशली इन हैम्बर्ग सिंस लास्ट 2 years। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, आई एम वर्किंग हियर एंड आई मेक वीडियोज ऑन लाइफ इन जर्मनी, स्टडीज, वर्क, एवरीथिंग रिलेटेड जर्मनी। सो स्पेशली मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज बनाने बाकी है और बहुत सारे वीडियोज आएंगे। बट आज का वीडियो एकदम इंस्टेंट वीडियो है। बिकॉज आज मॉर्निंग में मैंने इंस्टाग्राम पे जस्ट एक स्टोरी डाली थी रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज। और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सुपर एक्टिव हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं फॉलो करते हैं डू फॉलो इट, मेरे प्रोफाइल को, मुंबई कर इन जर्मनी। तो मैंने जस्ट एक रैंडम स्टोरी डाला था यार कि लैंग्वेज के बारे में, किस किस को जर्मन लैंग्वेज सीखना है। एंड मुझे इतने सारे रिस्पॉन्स आए, देयर वर मेनी पीपल आस्किंग मी कहाँ से लैंग्वेज सीखे, आपने कहाँ से लैंग्वेज सीखा, कितना टाइम लगता है एंड एवरीथिंग। तो एक्चुअली मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस किए हुए हैं, बट देन आई थॉट कि चलो मतलब कहाँ से इम्प्रूव करना है लैंग्वेज, कैसे सीखना है, इसका प्लेलिस्ट है ऊपर, तो वो डेफिनेटली चेक करना। और मैंने सोचा चलो आज भी एक शॉर्ट में वीडियो बना देती हूँ, बिकॉज इतने रिस्पॉन्स आए इंस्टाग्राम पे तो। और यस तो आज एक्चुअली मुझे बाहर जाके वीडियो करना था, बट सिंस मेरी शिफ्ट 5:30 को खत्म हुई, अभी कुछ अराउंड 7:30-8 बजे है, तो मैंने सोचा चलो अभी फटक से बना देती हूँ घर पे ही वीडियो। तो यस, द फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर आता है ऑब्वियसली लैंग्वेज सीखने के ऊपर कि आपने लैंग्वेज कहाँ से सीखा, जर्मन लैंग्वेज कहाँ से सीखना चाहिए, राइट? चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप जर्मनी में हो। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में लैंग्वेज कहाँ से सीखना चाहिए। मैंने इंडिया में कहाँ से सीखा ये, तो मैंने इंडिया में गोएथे इंस्टीट्यूट मुंबई से ये सीखा है। गोएथे इंस्टीट्यूट मुंबई में आपको 2 जगह पे ब्रांचेस है, तो उनका मेन ब्रांच है कालाघोड़ा में और थाने में। तो कालाघोड़ा और थाने दोनों जगह से मैंने ये लैंग्वेज सीखा हुआ है। और गोएथे इंस्टीट्यूट इसके लिए रिकमेंड करूंगी मैं ना ही मैं, जो भी कोई जर्मन सीखता है वो आपको यही इंस्टीट्यूट रिकमेंड करेगा, बिकॉज इसके सर्टिफिकेट, यूरोपियन इंस्टीट्यूट है ये, जर्मन इंस्टीट्यूट है, जर्मन यूनिवर्सिटी है, एंड ऑब्वियसली इसका सर्टिफिकेशन जर्मनी में वैलिड है, नॉट ओनली इन जर्मनी, ऑल ओवर ये सर्टिफिकेशन वैलिड है। इंडिया में भी यही सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है अगर आपको जॉब करना है, अगर आपको जर्मनी आना है, एवरीवेयर गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन वैलिड है। सो इंडिया में हो तो सीखने के लिए गोएथे इंस्टीट्यूट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो आपको लैंग्वेज सिखाएंगे, बट येस एंड ऑफ द डे एग्जाम तो गोएथे का ही देना है। सो दैट्स वाई नॉट स्टार्टिंग में ही गोएथे को ही ज्वाइन कर लो। तो यह है इंडिया का। अभी बात करेंगे जर्मनी में। जर्मनी में अगर आप हो तो मेरे को बहुत मेरे जर्मन स्टूडेंट फ्रेंड्स लोग हैं जिन लोगों ने क्वेश्चन किया, या फिर जो कोई नया आता है जर्मनी में मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग करता है, आपने जर्मन लैंग्वेज कहाँ सीखा है, आपको पता है क्या जर्मनी में कहाँ से सीखना चाहिए? तो जर्मनी में 2 लैंग्वेज के सर्टिफिकेशन वैलिड है, या तो गोएथे इंस्टीट्यूट या फिर टेल्क ये जो है इट इज़ द यूरोपियन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है। और यस ये 2 जगह पे। और जर्मनी में अगर सीखने के लिए आपको ना, चाहे आप हैम्बर्ग में हो चाहे आप बर्लिन में हो, ये जो सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में, आप सिर्फ गूगल में चेक करना आपके नियर बाय कौन सी इंस्टीट्यूट है एंड ज्वाइन दैट। जर्मनी में गोएथे इंस्टीट्यूट भी एक्सपेंसिव है, जैसे इंडिया में एक्सपेंसिव है। दैट्स वाई आप कोई भी अलग इंस्टीट्यूट से करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये सर्टिफिकेशन आपको वहाँ पे भी टेल्क का मिलेगा ही मिलेगा, टेल्क या गोएथे। सो दोनों ऑप्शंस है। कितना कॉस्ट लगता है लैंग्वेज सीखने के लिए? तो यस अगर कॉस्ट की मैं बात करूँ तो
एक रफली अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ, सबसे पहले इंडिया में एक लेवल सीखने के लिए मुझे अभी करंटली कितना प्राइस है गोयते इंस्टीट्यूट का वो नहीं पता, बिकॉज मैंने साइट में जाके नहीं चेक किया है, बट मैं आपको एक रफ अमाउंट बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल सीखने के लिए आपको 20,000 एडमिशन फी रहेगा, बुक्स के आपको अलग से 1,000 रुपीज़ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एग्जामिनेशन फीस के लिए आपको अलग से 5,000 देना पड़ेगा। सो एक रफली अमाउंट 25 to 30,000 एक लेवल का होता है, और हर एक लेवल का वो चार्जेस बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपके लेवल इंक्रीज होते हैं। तो ये है आपको इन टोटल, आप मान लो अगर एक लेवल का 30,000 है, 30,000 है, तो आपको ऐसे 5 लेवल्स करने हैं। 5 लेवल्स के कुछ अराउंड 1,50,000 तो जाएगा ही जाएगा लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप इंडिया में हो तो। बट ये गोयते इंस्टीट्यूट का है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो प्राइवेट में आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे। वो लोग बोलेंगे हम लोग आपको 10,000 में एक लेवल सिखाते हैं, बट 10,000 में एक लेवल तो वो लोग देंगे, सिखाएंगे, एडमिशन देंगे, बट आपको बुक्स सेपरेटली बाय करना है। जैसे आप गोयते में बाय करोगे 1,000 रुपीज़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे गोयते में अगर आप 5,000 भर रहे हो एग्जामिनेशन फीस बिकॉज आप उनके इंटरनल स्टूडेंट हो, आपको प्राइवेट में 8 या 7,000 भरने पड़ते हैं बिकॉज आप एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट ट्रीट किए जाते हो दूसरे इंस्टीट्यूट के, राइट। तो ओवरऑल उतना ही खर्चा आएगा। आप प्राइवेट से सीखोगे तो आप करीबन कुछ 5-1 हज़ार बचाओगे, 5-10 हज़ार। बट एंड ऑफ द डे रिकमेंड मैं यही करूँगी, बेटर आप पैसे बचाने के चक्कर में ना जाए, ये सोचे कि आपको कहाँ से प्रॉपरली सीखना चाहिए। क्या आप जानते हो जर्मन सीखना जर्मनी में कितना एक्सपेंसिव है? ये इनका कंट्री है, बट वही कंट्री में जर्मन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिकॉज यस, जर्मनी में आपको एक लेवल के लिए, अगर मैंने मुंबई में 5 लेवल के लिए 1.5 लाख भरे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक लेवल के लिए मुझे 1.5 लाख भरने पड़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? यस, उसका मंथली आपको 150-200 यूरो का चार्ज आता है। मान लो ये आपको 6 मंथ के लिए करना है, तो रफली आप आराम से एक लेवल के लिए 1 लाख के ऊपर पे कर रहे हो। सो आप अभी समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा महंगा है जर्मनी में। और गोयथे इंस्टीट्यूट जर्मनी में तो सुपर डुपर एक्सपेंसिव है, एक लेवल के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा है भाई। तो करीबन एक लेवल के लिए आराम से 1.5 लाख लगता ही है गोयथे इंस्टीट्यूट में भी। सो दैट्स वाई अगर आप जर्मनी आना चाहते हो स्टडी या वर्क के लिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी इंडिया से प्लीज सीख के आना जर्मन, जितना हो सके उतना सीख के आना जर्मन। एटलीस्ट B2 तक तो सीख के आना ही आना इंडिया से, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसिव है सीखना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड ये है कितना टाइम लगता है, राइट। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज इट डिफर्स, राइट। अगर आप वीकेंड बैच ले रहे हो या फिर आप इंटेंसिव कोर्स कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वीकेंड का कोर्स होता है एक लेवल के लिए आपको 4 से 5 महीना लगता है वीकेंड कोर्स के लिए। ऐसे आप पकड़ लो आपको 5 लेवल करना है तो आपको करीबन 1.5 साल तो लगेगा ही लगेगा। बिकॉज मान लो आपको एक लेवल करने के लिए 4 महीना लगा, ऐसे आप खुद ही कैलकुलेट करो आपको 5 लेवल के लिए कितना लगेगा। आराम से आपको 2 साल लगेगा आप अगर वीकेंड पे सीख रहे हो क्लासेस तो। और अगर आप इंटेंसिव कर रहे हो तो इंटेंसिव तो आपका 1.5 महीने में एक कोर्स कंप्लीट होता है। इंटेंसिव के लिए इंटेंसिव इज व्हाट? इंटेंसिव इज लाइक फॉर द स्टूडेंट्स जो कॉलेज के साथ आप ये लैंग्वेज सीखोगे। इट इज़ मच रिकमेंडेड कॉलेज के साथ ही सीख लो ये लैंग्वेज। और उसमें आपको डेली जाना है मंडे टू फ्राइडे, दैट इज नोन एज इंटेंसिव कोर्स। और एक लेवल 1.5 महीने में सीख जाओगे आप। मतलब मान लो 5 लेवल आपका 1 साल में कंप्लीट होगा। वो ही डेली करोगे तो 1 साल में कंप्लीट करोगा, वीकेंड में करोगे तो 2 साल लगेंगे ही लगेंगे ये लैंग्वेज सीखने के लिए इंडिया में। ठीक है, अभी बात करते हैं जर्मनी में लैंग्वेज सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा। जर्मनी में एक लेवल सीखने के लिए 6 महीना लगता है अगर आप इन अ वीक 2 टाइम्स जाते हो। सो जर्मनी में वीकेंड सब क्लोज रहता है, सैटरडेज को ओपन रहता है बट संडेज को कुछ ओपन नहीं रहता है जर्मनी में। तो दैट्स वाई वीकेंड कोर्स तो आप सोच ही नहीं सकते जर्मनी में। आपको जो कोर्स होता है जर्मनी में ऑफर किया जाता है या तो इवनिंग कोर्स होता है या तो डेली अपना मॉर्निंग के कोर्सेज होते हैं जो रेगुलर इंटेंसिव कोर्सेज होते हैं वो। तो ये जो डेली जो काम करते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक में 2 दिन वाले कोर्सेज होते हैं ना, वो करने के लिए आपको इवनिंग बैच करने के लिए आपको 6 महीना लगता है एक लेवल का। तो इमेजिन कितना टाइम लगेगा 5 लेवल सीखने के लिए, बिकॉज यहाँ पे भी आपको B2 तो सीखना ही है। मैं वापस आती हूँ
टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इज देयर एनी शॉर्टकट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। मेरे खुद के मुंबई वाले फ्रेंड्स भी पूछते हैं यार कुछ तो हम लोग को शॉर्टकट बता, इतना टाइम तक हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो आप ही सोचो, हम लोगों ने खुद ने ग्रेजुएशन करने के लिए हम लोगों ने ऑब्वियसली बेस से स्टार्ट किया, राइट। हम लोग डायरेक्टली टीवाई का एग्जाम तो नहीं दिया, या फिर 10th का एग्जाम तो हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं दिया। वी स्टार्टेड इट फ्रॉम किंडरगार्टन, वहां से स्टार्ट करके ही हम लोग पहुंचे। तो ऑब्वियसली कोई लैंग्वेज की भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमको बेस से ही शुरुआत करना पड़ेगा। बेस से ही हम लोग को A1 से करना है शुरुआत, तभी जाके हम लोग C1 या B2 तक पहुंचेंगे, राइट। सो देयर इज नो शॉर्टकट्स एनीवेयर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, राइट। एजुकेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। बात आती है एग्जाम्स के ऊपर, जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम्स कितने टफ होते हैं और कैसे होते हैं। जर्मन के एग्जाम्स आपको 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज लेजन, योरन, स्प्रेशन एंड श्राइबन। सो लेजन इज नोन एज रीडिंग, योरन इज लिसनिंग, श्राइबन इज ऑब्वियसली राइटिंग एंड स्प्रेशन इज योर वाइवा ओरल एग्जाम्स, राइट। सो या दिस आर द पार्ट, ये 4 पार्ट में जर्मन के एग्जाम्स डिवाइड किए जाते हैं। उसमें भी आपको A1 और A2 लेवल में ना ये जो एग्जाम्स होते हैं ये आपको 100 मार्क्स का रहता है। मतलब मैं गोयथे का बता रही हूँ, मुंबई का, तो आपके इंडिया का, तो ये आपको 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। उसका पासिंग आपको 60 मार्क्स पासिंग रहता है। 60 एंड अबव पासिंग आपको मिलना चाहिए फर्स्ट 2 लेवल्स में। उसके बाद जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप B1 में पहुंचते हो, तो आपके ये जो हर एक पार्ट है ना, लेजन, योरन, स्प्रेशन एंड श्राइबन, ये 4 पार्ट्स 100 मार्क्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो B1 का एग्जाम आपका 400 का होता है, 400 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स आपको ईच एंड एवरी टाइल इज लाइक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट में आपको पास होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेजन में 60 मिला, 60%, 60 इज द पासिंग, राइट, 60%, तो आपको लेजन में भी 60 मिलना चाहिए, श्राइबन में भी 60 मिलना चाहिए, चारों में 60 मिलना चाहिए। मान लीजिए आप एक में फेल हुए, आपको एक में नहीं मिला श्राइबन, तो दैट मीन्स आपको वो पार्ट अगेन देना पड़ेगा, री एग्जाम देना पड़ेगा आपको। आप तब तक दूसरा लेवल नहीं जा सकते। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इज द सेम, जैसे हम लोग कॉलेज और स्कूल में नहीं जा सकते वैसे। बट यस, आप प्री एग्जाम दे सकते हो वो लैंग्वेज का, अगेन आपको पे करना पड़ेगा अलग से 4-5 हजार और अलग से देना पड़ेगा। So if you fail once, don't worry, try again, learn from it. सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। अगर आप जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम देते हो तो गोयथे के ही देते हैं ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में। यहाँ पे भी ऐसा ही है एग्जाम का पैटर्न, जर्मनी में भी इट इज नॉट द डिफरेंट, इट इज द सेम। कोई इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट है पैटर्न, आई डू नॉट नो, मैंने यहाँ से तो एग्जाम दिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, सो आई कैन नॉट स्पीक मोर अबाउट इट। मैं यहाँ पे क्लास लगाया हुआ है, इवन दो मैंने C1 तक सीखा है, बट मैं यहाँ पे एक डेली कॉन्वर्जेशन कोर्स के लिए जाती हूँ, जस्ट टू लर्न द लोकल लैंग्वेज, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मेरे को कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ सर्टिफिकेशन। लैंग्वेज के लेवल्स कितने हैं, अगर मैं लेवल्स की बात करूँ जर्मन लैंग्वेज की, वो स्टार्ट होते हैं A1 से लेके C2 तक। मोस्टली C2 कोई करता नहीं है, बिकॉज वो बहुत आगे का लिटरेचर और मास्टर्स और कुछ करना है। द मोस्ट रिकमेंडेड लेवल फॉर जर्मन इज B2। अगर आपको जॉब करना है, अगर आपको जर्मनी में जॉब करना है, इंडिया में जॉब करना है, आपको B2 लेवल तो होना ही चाहिए। और C1 होता है तो इट इज द बेस्ट, बिकॉज B2 ये जो लेवल है, दिस इज द प्रोफेशनल लेवल। B2 लेवल में आपको प्रोफेशनल सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, आपको एक्चुअली प्रोफेशनल ऑफिस वर्क के आपको बहुत सारे वोकैब एंड ऑल सिखाते हैं B2 में। सो दैट्स वाई B2 इज मच रिकमेंडेड ये लेवल। और यस, ये लेवल आपको इंडिया में जॉब करते हो, जैसे कि इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि मैं अभी जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। मैं खुद इंडिया में, जैसे मैंने बताया, मेरी कंपनी वाज आल्सो रिगार्डिंग जर्मन, राइट। तो बहुत ओपनिंग्स होते हैं लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए। उनको जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं इंडिया में, उसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स या फिर लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। अगर आप naukri.com या इंडीड या कहीं पे भी आप ढूंढोगे लैंग्वेज स्पेशलिस्ट की जॉब इंडिया में, आपको n नंबर ऑफ जॉब्स मिलेंगे वहाँ पे। एंड आई हैव टू टेल यू, जितना जॉब का सैलरी एक इंजीनियर को मिलता है ना 70 या 80,000 इंडिया में, उतना ही पैकेज आपको लैंग्वेज वालों को मिलेगा। सिर्फ आपका कॉमर्स ग्रेजुएट किया है, आपने लैंग्वेज सीखा है, आपको 70,000 पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा। यस, आज के लिए इतना ही दोस्तों। दे से लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न जर्मन, एंड इट इज इंडीड ट्रू। आप कितना भी सीखो जर्मन,
सच में वो बहुत कम है। आप बिलीव नहीं करोगे, टिल डेट तक मैंने 2 साल हुए अभी यहाँ पे हैम्बर्ग में, मैंने एक भी इंडियन चैनल टीवी का कनेक्शन नहीं लिया है। मैं अभी तक जर्मन टीवी ही देखती हूँ, जर्मन टीवी, जर्मन रेडियो यही सुनती हूँ। एंड बिलीव मी, इट इज़ हेल्पिंग मी अलॉट लैंग्वेज सीखने के लिए। और अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जर्मन टीवी देखने में, मैं इंस्टाग्राम में भी स्टोरीज में वही पोस्ट करती हूँ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, या आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होगा रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सिंस आई सेड मुझे ये लैंग्वेज से बहुत कनेक्टेड है, ये टॉपिक से, तो मैं खुशी खुशी हेल्प करूँगी। बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे एवरी टाइम ये क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली आज ही मेरे एक फॉलोअर ने मुझे बताया कि दीदी आई पास्ड माई B1 एग्जाम एंड आई रियली फेल्ट सो हैप्पी। इसको इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करती हूँ जितना भी मुझे पता है। लैंग्वेज के नोट्स शेयर किए मैंने लोगों के साथ। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग लैंग्वेज, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अदरवाइज डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में वीडियो पे आप मुझे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चंस। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू फॉर लर्निंग जर्मन। और यस, आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू गिव दैट बिग लाइक टू माय वीडियोस। लाइक ज़रूर करना दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ये शेयर करना जितने लोगों के साथ जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। Till that time guys, bye, take care, auf Wiedersehen and tschüss.